जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ALM यानी कि असिस्टेंट लाइनमैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 53 पद इसमें निकाले गए और 31 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। जनरल OBC EWS को अप्लाई करने के लिए 1000 रुपए फीस और SC को 500 रुपए देनी होगी। विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। अब यहाँ पर आप आइए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लीजिए, जिसमें कि आपको जानने को मिलेगा कि अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और साथ ही आपके पास ITI होनी चाहिए, जो कि आपने लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन के ट्रेड में की हो। सेकेंडली आपको हिंदी या फिर पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। दोनों नहीं, हिंदी की है तब भी अप्लाई कर सकते हैं और पंजाबी की नॉलेज है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी मेन कंडीशन ये है कि जो आपकी 10वीं है उसके अंदर आपने या तो हिंदी को या फिर पंजाबी को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, यानी कि आपके पास 10वीं के अंदर या तो एक सब्जेक्ट हिंदी होना जरूरी है या फिर पंजाबी, कोई एक अगर आपने पढ़ा है 10वीं के अंदर सब्जेक्ट, तो आप इसमें फुल्ली एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ICT स्किल कोर्स का, जो कि इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 37 साल के बीच रखी गई है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहीं पर मैंने हमारी वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो लॉगिन का पेज है वो आ जाएगा। और अब यहाँ से आपको नोट रजिस्टर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का है। जहां पर आपकी पोस्ट का नाम दिया है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। इसके बाद में जो आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपकी जो मदर्स का नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपकी DOB क्या है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, इसके बाद में जो आपका मंथ है वो, और फिर यहाँ से डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपको सिलेक्ट करनी है। मैरिटल स्टेटस बताना है, जो भी आपका स्टेटस है। अगर आप अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछा है क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग है। अगर है तो आप यहाँ पर हियरिंग डिसेबल्ड ही इसमें एप्लीकेबल है। विकलांग की कैटेगरी में अन्य विकलांग कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप है नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो आपको यहाँ पर आपकी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, नहीं तो यहाँ पर भी नो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो आपकी बॉडी के ऊपर जो भी निशान है उस निशान के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर कोई भी निशान नहीं मिलता बॉडी के ऊपर तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछा है वेदर वर्किंग इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आप काम कर रहे हैं। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। अगर नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और इन सभी जानकारी को जो कि आपने यहाँ पर फिल की है इनको चेक करने के बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आप देखेंगे कि आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है और आपकी लॉगिन और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट योर फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। कंप्लीट योर फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक विद हिंदी या फिर पंजाबी यानी कि 10th की इंफॉर्मेशन देनी है। तो 10th आपने किस साल के अंदर पास किया है वो साल आपको यहाँ पर लिखना है। किस बोर्ड के द्वारा आपने 10th पास किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे 10th के अंदर वो नंबर यहाँ पर लिखने हैं और कितने में से नंबर आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। जिसके नंबर CGPA के अंदर है आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यानी कि उनको मार्क्स में कन्वर्ट करके वो आपको यहाँ पर देने होंगे। फिर आती है 12th। तो अगर आपने 12th की है आप यहाँ पर सेम तरीके से बताएंगे कि किस साल के अंदर पास किए, किस बोर्ड के अंदर आपने पास किया, उस बोर्ड का नाम आपको एंटर करना है। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल करेंगे। फिर आती है आपके पास डिप्लोमा, डिग्री या फिर उसके बराबर की योग्यता। तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके बेसिकली आपसे ITI की योग्यता मांगी है इनमें से किसी ट्रेड में, तो
तो जिस भी ट्रेड में इनमें से आपने की है वो ट्रेड आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहां से आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन की है। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए वो मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ इस प्रकार से। तो ये नंबर मैं यहाँ पर भरता हूँ और कितने में से आपको आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप उसका नाम दे करके बाकी की जानकारी ऐसे ही भर लेंगे। फिर आपसे पूछे डू यू पोसेस आईसीटी स्किल कोर्स एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो आईसीटी स्किल कोर्स मांगा है क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछे कि डू यू पोसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो अन्य एलिजिबिलिटी दी है अप्लाई करने के लिए क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो आपकी कोरेस्पोंडेंस सिटी यानी कि किस सिटी से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का आपको यहाँ पर नाम देना है। बेसिकली ये आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे कि ऊपर आपने आपका मेन एड्रेस भरा, फिर यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर सिटी है वो आपने लिखी और जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपने एंटर कर दिया। फिर आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आप है वो आप यहाँ पर देंगे। सेम तरीके से आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भरेंगे। ऊपर आपने जो भरा वो प्रेजेंट है और नीचे जो आप भर रहे हैं ये आपका ऊपर जो आपने भरा ये प्रेजेंट है और नीचे जो आप भर रहे हैं ये परमानेंट है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर जो एड्रेस ऊपर भरा है वही एड्रेस भर देंगे। इसके बाद आपको फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 100 KB से कम और जेपीजी का फॉर्मेट रखा है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एक यहाँ पर डेमो फोटो अपलोड कर रहा हूँ, ये कोई रियल फोटो नहीं है और ना ही मैं कोई भी जानकारी यहाँ पर रियल वे में भर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए डमी के रूप में जानकारी दी जा रही है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपका फोटो सिलेक्ट कर लेंगे वो आ जाएगा एंड देन आपका जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सेम तरीके से जहां पर भी आपका सिग्नेचर फाइल है वो आप सिलेक्ट करें और यहाँ से ओपन कर ले। ओपन करने के बाद इन जानकारी को चेक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी को चेक करते हुए आएंगे और यहाँ पर आई एग्री में आपको ये सिलेक्ट करना है और फिर अगर कोई जानकारी अगर आपको गलत लग रही है तो एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अब आप यहाँ पर देखेंगे डिपॉजिट फी लिंक आपको बोला है कि वेट फॉर 24 आवर, यू क्लिक ऑन पेमेंट लिंक एज इट विल टेक मिनिमम 24 आवर्स टू ट्रांसमिट योर डाटा। बेसिकली आपको ये बोला है कि 24 घंटे का वेट आपको करना है क्योंकि 24 घंटे में आपकी डाटा की जानकारी प्रोसेस कर ली जाएगी और फिर आपको यहाँ पर जो लिंक है डिपॉजिट का ये आपको एक्टिवेट मिल जाएगा। अभी इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जैसे ही आप यहाँ पर 24 घंटे के बाद में दोबारा लॉगिन करेंगे आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आप यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है वो एंटर करेंगे, आपकी डीओबी सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। तो जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपका फॉर्म फाइनली और कंप्लीट माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ALM यानी कि असिस्टेंट लाइनमैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।